यहाँ पे सब कौमें मिलके मनाती हैं। थोड़ा सा आज हुआ था जो कह रहे थे जी क्रिश्चियनों को नहीं आने देना। इस मंदिर को हैंड ओवर किया राजा तिरीदेव से लेकर हमने इंडिया से तस्वीरें, मूर्तियाँ, हर चीज हम यहाँ पे करते हैं। कितने अरसे से होली का फंक्शन है जो पाकिस्तान में आप चला रहे हैं? 50 सालों से होली, दिवाली, ईद, ईस्टर सब मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। जैसे वो हमारे आते हैं हम उनके जाते हैं। जो गिफ्ट हमें कोई लेके आता है, कोई मिठाई चीज हम भी लेके जाते हैं। मजहबी आज़ादी हर हद तक है। हमारे मजहबी आज़ादी जो है हमें हर छूट दी जाती है। इधर जेड़ा है सानू बहुत खुलेआम छूट मिली है क्योंकि सारे जेड़े हिंदू वीर ने या क्रिश्चियन वीर ने, मुस्लिम वीर ने, सारे साढ़े भरा ने सानू बहुत प्यार मान देंदे ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं लीडर्स टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम श्री कृष्णा मंदिर में मौजूद है जहां हर साल की तरह हमारे जो हिंदू भाई हैं वो अपनी होली का फंक्शन जो है भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने खिताब में कहा था कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिद में जाने को, आप आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने को, आप आज़ाद हैं गिरजाघर में जाने को। आपका मज़हब क्या है, रियासत का इससे कुछ लेना देना नहीं, बल्कि रियासत का काम है आपको जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और बिल्कुल इसी तरह हमारे जो हिंदू भाई हैं वो पाकिस्तान रियासत की जो सरपरस्ती है उसमें अपने हकूक़ और अपने जो मजहबी रसूमात है उसको अदा कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, पाकिस्तान में खुद को महफूज समझते हैं और किस हद तक उनको मजहबी आज़ादी हासिल है, वो जानेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ मल्होत्रा फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और ये जो फैमिली है ये होली का फंक्शन इसको लीड करती है और हर साल एज आ मैनेजमेंट जो है इस फंक्शन की बुनियाद और इसके मामलात को जो है वो संभालती है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में इनके हालात और मामलात अपने मजहबी आज़ादी को लेकर किस तरह के गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो होली की। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक जो इतनी खैर और करके यहाँ मेरे बेटे हैं। ये कोई शक नहीं है, यहाँ पे सब कौमें मिलके मनाती हैं। थोड़ा सा आज हुआ था जो कह रहे थे जी क्रिश्चियनों को नहीं आने देना। क्रिश्चियन भी तो इस शहर के वासी हैं कि वो वोट नहीं डालते, कि उनके ID कार्ड नहीं है, कि वो किसी काम में नहीं होते। तो ये थोड़ा सा मिसबिहेव हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज 40 साल से पहले, 50 साल से डॉक्टर साहब ने इस मंदिर को हैंड ओवर किया राजा तिरीदेव से लेकर। सारी उन्होंने हमने इंडिया से तस्वीरें, मूर्तियाँ, हर चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो काशीराम की बीवी ने कहा जी यहाँ पे क्रिश्चियन क्यों आते हैं? ये काशीराम जी कौन? काशीराम जी तक सेवादार, पंडित नहीं सेवादार है। अच्छा, सेवा जिसको हमने सारे कुछ सिखाया हुआ और चलाते हैं। आप देखते हैं ये काम कर सकते हैं, इतना दफ्तर मान गए कि ये नहीं, आप मैनेजमेंट ये नहीं कर सकते जैसे ही आप करते हैं। नहीं तो उनकी बीवी ने क्यों कहा कि क्रिश्चियन है, क्या वजह थी? वो ऐसे ही लोगों के बकावे में गल्लां बातें करती है, तो ये अपना हाल सोच लें क्या होना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी? नहीं, ऐसे ही हमेशा ही करती है जी क्रिश्चियन ये वो। तो फिर क्रिश्चियनों का तो खाती क्यों तुम? अच्छा, ठीक है। जब वो लंगर बनाते हैं तो उनका भी बनाते हैं तो खाते तो हो ही ना। ठीक है, वो इंसान नहीं है। पाकिस्तानी तो हर जो शहरी है वो बराबर है सबसे बालातर। मेरा लेकिन कल का मन बहुत दुखी था ये बात सुन के। लोगों ने मुझे इतने फ़ोन किए लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे सकी। आपने देखा है यहाँ पे मुसलमान भी काफ़ी आए हुए थे, जैसे कि मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन यहाँ पे लेकिन वेलकम किया गया है। मुसलमानों को नहीं कहा गया, क्रिश्चियनों को कहा गया। तो मैं इसलिए शेर बयान कर रही हूँ कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग यहाँ के वासी हैं, हम सब बराबर हैं जी, बराबर है। अकलियत एक मरियम नवाज ने सारी इकट्ठी कर दी है। उसने कहा अकलियत मेरे सर का ताज है, तो फिर वो ताज किधर गया? गवाच गया ताज। सफ़ेद रंग जो है वो यकीनन अकलियत की नुमाइंदगी करता है पाकिस्तानी परचम में। हम लोगों ने वो हमारे बच्चे आर्मी में नहीं है, क्योंकि आर्मी में काम नहीं, पुलिस में नहीं है, मीडिया में नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि जी हम लोग जो हिंदू हैं जी वो हम कुछ करते ही नहीं हैं, ये लोग ही सारा कुछ करते हैं। मैम बताइएगा कितने अरसे से होली का फंक्शन है जो पाकिस्तान में आप चला रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं? 50 सालों से। 50 सालों से कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले आपके हस्बैंड जिंदा थे, वो करते थे? नहीं, मैं आपके साथ ही होती थी, हम लोग इकट्ठे करते थे, क्योंकि काफ वालों के साथ मिलकर हम लोग इकट्ठा ही प्रोग्राम करते थे। तो आपके आसपास मुसलमान भी रहते हैं? मेरा सारा मुसलमानों का। उनकी तरफ से कैसा रवैया? नहीं, मेरे साथ तो वो ऐसे हैं जैसी उनकी मैं सक्की माँ हूँ। बहुत डरते हैं। पठानों को गाली नहीं कोई निकाल सकता, मैं गालियाँ निकाल के भगा देती हूँ। इतनी मेरी होना है। आप टकसाली से जाके तो किसी को कह दें उनके घर जाना है,
तो वो आपको बता देंगे किधर है गारंटियाँ, बल्कि करते आएंगे। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो अक्सर ये बात करता रहता है कि पाकिस्तान हिंदू हैं वो गैर महफूज है, उनकी जानों को खतरा है, तो इस हवाले से खतरा नहीं है। हम तो मीडिया में भी आते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं। होली, दिवाली, ईद, ईस्टर सब मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि जो ऐसा होता है जैसे वो हमारे आते हैं हम उनके जाते हैं। जो गिफ्ट हमें कोई लेके आता है, कोई मिठाई चीज़ हम भी लेके जाते हैं। ये तो नहीं है कि हम खाली हाथ चले जाते हैं। यहाँ पे भी हमें जितनी सेवा हो सकती है हम करते हैं। ये तो नहीं हम खाली हाथ आते हैं, कुछ भी नहीं हम करते। बहुत शुक्रिया। अपनी तरफ से मिठाइयाँ भी बांटते हैं, फिर अपनी तरफ से हम लोगों ने दूध की छबील भी लगाई है। नाजरीन, हमारे बहुत ही दो प्यारे सिख भाई यहाँ पे मौजूद हैं होली खेलते हुए, इनसे बात करेंगे। सत श्री अकाल सरदार। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक। सरदार जी, कैसा फील कर रहे हैं होली खेलते हुए? पाकिस्तान में किस हद तक जो है वो आप महफूज है, मजहबी आज़ादी आपको हासिल है? जी, हमें मजहबी आज़ादी हर हद तक है। हमारे मजहबी आज़ादी जो है हमें हर छूट दी जाती है। इधर हमारे अपने जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ हम अपनी होली उनके साथ उनके खुशी में खुशी शामिल करने आए हैं हम। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि उनकी खुशी में खुशी हम शामिल होते रहेंगे, वैसे हमारी भी खुशी में भी वो शामिल होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे जो मुसलमान मौजूद हैं, उनको भी मैंने देखा है यहाँ पे आए हैं। तो किसी किस्म की कोई नफ़रत, किसी किस्म का कोई आपने यहाँ पे तकसीम या इंतशार देखा हो जो किसी मुखालिफ ग्रोह की तरफ से किया? जी कोई नहीं, हमने इधर यहाँ पर नफरत कोई भी नहीं देखी हमने। यहाँ पर सारे भाई आए हुए हैं, हमारे हिंदू मज़हब से भाई आए हैं, क्रिश्चियनिटी से आए हैं, इस्लाम से आए हैं। उधर हमें इधर कोई ऐसी तफरीह हमें नहीं दिखाई दी है अभी तक। तो दीवान भाई, आप कोई पैगाम होली के हवाले से देना चाहें मुल्क पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से इधर जेड़ा है सानू बहुत खुलेआम छूट मिली है, क्योंकि सारे जेड़े हिंदू वीर ने या क्रिश्चन वीर ने, मुस्लिम वीर ने, सारे साढ़े भरा ने ते सानू बहुत प्यार मान देंदे ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ शिरकत करते हैं, तो बहुत मान मिलता है जी। ये तो नाजरीन, इस वक्त हम कृष्णा मंदिर के अंदर मौजूद हैं और आपको थोड़ा सा जो मंदिर है उसके बारे में भी दिखाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो मंदिर का है एक कमरा है इबादत का, उनका जो है वो इबादत गाह है जहाँ पे उनके भगवान, उनके जो गॉड्स हैं जिनको वो मानते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। थोड़ा सा मैं अंदर आपको जाके दिखाता हूँ। कैमरामैन थोड़ा आप भी करीब आ जाएं कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ये इनके जो भगवान शिव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, उनकी मूर्ति है। उनके साथ देवी पार्वती उनकी मूर्ति है, और श्री हनुमान और उनके जो गॉड वगैरह हैं उन तमाम की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे रखी हुई हैं, और दिए भी जो जले हुए हैं। और इस वक्त एक पूरा जो है इसको इबादत गाह का जो एक माहौल होता है बिल्कुल वैसे ही इसको बरकरार रखा गया है। इस तरफ आप मेरे देख पा रहे हैं कुछ पेंटिंग्स हैं, तस्वीरें हैं जो भगवान शिव जो जिनकी ये हिंदू पूजा करते हैं, उनके साथ गणेश जी, ये सारे नाम खैर मुझे आते हैं इसलिए मैं इनके नाम ले लेके आपको बता रहा हूँ कि ये उनकी जो है तस्वीरें लगी हुई हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है और यहाँ पे ऊपर जो है वो मंदिर का एक दूसरा हिस्सा जिसे जहाँ पे श्री कृष्णा की जो मूर्ति है वो रखी हुई है वो मौजूद है। ऊपर जाना भी अलाउ नहीं है, वरना हम आपको ऊपर जाके भी लाजमी दिखाते हैं। और उससे जो ऊपर है तीसरी मंजिल, वहाँ पे जो पुजारी हैं काशीनाथ जी, उनकी रिहाइश है। जी तो नाजरीन, आपने देखा है कि किस तरह जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपनी होली का जो फंक्शन है वो एक पुरअमन तरीके से और एक मोहब्बत भरे माहौल में पाकिस्तान में मना रहे हैं। और ये यकीनन खुशाइंद है। ये उन दुश्मनों को भी पैगाम है जो कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियत जो हिंदू हैं वो महफूज नहीं है, उन पर जबर किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। हम अपने जो हमसाया मुल्क है भारत, उसको भी पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हमारे भाई हिंदू जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। और आप जो है वो इस बारे में जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को तरह तरह की मुश्किलात या उनको जानो माल को ख़तरा है, तो वो यकीनन आपका जो प्रोपेगेंडा है वो बेबुनियाद है कि पाकिस्तान में जो हर तरह की अक़लियत है वो महफूज है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, साझी है अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। यकीनन हम किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जब सबसे हिलाली परचम के साए तले हम खड़े होते हैं, फिर हमारे तमाम मामलात, तमाम गम, तमाम खुशियाँ साझी होती है, क्योंकि फिर हम हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि पाकिस्तानी होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।